हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू फिजिक्स क्रेविंग। सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट फ्रिक्शन एंड स्पेशली फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। और आज हमें क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं जो कि है फ्रॉम कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स H.C. वर्मा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? इन चिल्ड्रन पार्क, एक चिल्ड्रन पार्क है, एन इंक्लाइंड प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड। एक इंक्लाइंड प्लेन कंस्ट्रक्ट किया गया है विद एन एंगल ऑफ इंक्लाइन 45 डिग्री, जिसका जो एंगल है 45 डिग्री है। इन द मिडल पार्ट फिगर वन मतलब ये वाली फिगर, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉय स्लाइडिंग ऑन इट। एक बॉय जो उस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा है, हमें उसका एक्सेलरेशन बताना है। If the friction coefficient between the cloth of the boy and the incline is 0.6 and gravity is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि जब वो बॉय उस इंक्लाइन प्लेन पे स्लाइड कर रहा था, जो वो इंक्लाइन प्लेन है वो स्मूथ नहीं है, उसमें एक फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन जो बॉय है उसका जो क्लॉथ है और इंक्लाइन प्लेन के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.6 और ग्रेविटी हमें लेनी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमें इस बॉय की एक्सेलरेशन निकालनी है। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन होता है क्या? एक्सेलरेशन होता है एफ नेट फोर्स अपॉन में एम, एफ नेट अपॉन में एम। तो अगर ये स्मूथ सरफेस होता तो हम डायरेक्टली इसको यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन अब ये स्मूथ सरफेस नहीं है। तो सबसे पहले तो जो ये म्यू है, ये है म्यू फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये बॉडी मूव कर रही है, एक्सेलरेट हो रही है, बॉडी मूव कर रही है। तो जब बॉडी मूव करती है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले देखते हैं फोर्सेस ऑन द बॉय पे कितनी फोर्स लग रही है। सबसे पहले नीचे की तरफ mg ग्रेविटी और इधर mg cos थीटा, क्योंकि इंक्लाइन प्लेन पे बॉडी पे mg cos थीटा लगता है नीचे की तरफ, मतलब mg के प्रोपोर्शनल, और ऊपर की तरफ नॉर्मल और mg cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा। पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो बॉय आगे की तरफ मूव करेगा क्योंकि mg sin थीटा लग रहा है। तो सबसे पहले निकालते हैं फ्रिक्शन कितना लगेगा पीछे की तरफ। तो फ्रिक्शन जो है वो होता है आपका म्यू के इंटू एन, मैक्सिमम फ्रिक्शन देखते हैं। मैक्सिमम फ्रिक्शन है ये, क्योंकि अदरवाइज तो ये स्मॉलर और इक्वल टू होता है, तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे म्यू के कितना 0.6 और नॉर्मल है mg cos थीटा, क्योंकि नॉर्मल है mg cos थीटा, क्योंकि जब ब्लॉक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे होता है तो उसका जो नॉर्मल है वो mg होता है। तो इसमें mg cos थीटा है, तो अब यहाँ पे न्यू के इंटू एन करते तो ये होगा, म्यू है आपका 0.6 इंटू mg साइन या फिर mg cos थीटा, हम बाद में कंसीडर कर देंगे 0.6, अभी इसको म्यू के ही रहने देते हैं। तो आपका फ्रिक्शन है म्यू के mg cos थीटा। अब जो फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, जो कि बॉय को आगे की तरफ ले जाएगी, तो वो है mg sin थीटा। फोर्स इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो अब हम नेट फोर्स निकालते हैं। तो नेट फोर्स होगी आपकी
आप नेट फोर्स होगी आपकी mg साइन थीटा, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, माइनस म्यू के mg कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये इसको रेसिस्ट कर रहा है, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो लगता है अपोजिट से। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन अपोज करता है रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन की। जो फ्रिक्शन है वो अपोजिट लगता है मोशन के। मोशन हो रहा है नीचे की तरफ, फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, मोशन नीचे की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ, तो ये माइनस में होगा, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब इसको रेसिस्ट करेगा। तो ये हो जाएगा आपका म्यू के mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा। ये आपका नेट फोर्स है, नेट फोर्स ये आ चुका है अपॉन में, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर ले, अपॉन में मास, बॉय का मास अपॉन में मास, अपॉन में मास। तो अब यहाँ से mg को हम बार कॉमन आउट ले लेते हैं, mg बार कॉमन आउट हो गया, तो साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, mg बार कॉमन आउट हो गया अपॉन में m, तो m और m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, माइनस म्यू के कॉस थीटा। तो ये एक्सेलरेशन आपका आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये है एक्सेलरेशन ऑफ बॉय, ये एक्सेलरेशन ऑफ बॉय। तो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं कैसा है। फोर्स नीचे की तरफ लग रही है mg साइन थीटा, फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ क्योंकि मोशन के अपोजिट में लगता है, तो ये होगा म्यू के mg कॉस थीटा अपॉन में मास, तो m और m कैंसिल, तो यह है g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो g है आपका, g तो मतलब यूनिवर्सल है, तो मैं इसको 10 मान रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 10 दिया गया है। g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन 45 डिग्री माइनस म्यू के कितना है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, है 0.6 माइनस 0.6 इंटू कॉस थीटा मतलब कॉस 45 डिग्री। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका, मैं फोर्सेस को थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, स्पेस कम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आएगा आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू साइन 45 डिग्री होता है आपका 1/√2 माइनस 0.6 इंटू साइन कॉस 45 डिग्री होता है आपका रूट, ये भी होता है आपका 1/√2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा, कैमरा थोड़ा हिल गया था, वीडियो रुक गई थी, कैमरा थोड़ा सा हिल गया था। तो इसका जो आंसर है वो आएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ बॉय इज इक्वल टू 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सेलरेशन आया है बॉय का। तो ये एक्सेलरेशन, तो आप इसको नोट डाउन कर ले, ये है इंक्लाइंड प्लेन पे
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इंक्लाइन प्लेन पे आप ये फॉर्मूला डायरेक्टली पुट करें, ये डेरिवेशन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गई इंक्लाइन प्लेन की बात। अब हम एक और कंसिडर करते हैं, क्वेश्चन में नहीं है, आप इसको नोट डाउन कर ले, फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा। ये तो था इंक्लाइन प्लेन की। इंक्लाइन प्लेन का लिख देता हूँ, इंक्लाइन प्लेन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ऑन इंक्लाइन प्लेन होता है आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू एस। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन हो, या स्टैटिक फ्रिक्शन तो होगा के नीचे तो आएगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, माइनस म्यू के कॉस थीटा। ये तो हो गई जब जो बॉडी है वो इंक्लाइन प्लेन पे हो, ये फ्रिक्शन के। लेकिन अगर बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो, मतलब इस तरह से ऐसे, तो तब इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हो तो एक्सेलरेशन तब आएगा, तो मान लीजिए इस बॉडी का मास है m, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू के, तो अब इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा, और आगे से फोर्स लग रही है एफ फोर्स आगे से लग रही है, तो इसका जो अब एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा, नीचे लग रहा है mg, ऊपर लगेगा n, तो नेट फोर्स अपॉन में मास एक्सेलरेशन होता है, न्यूटन सेकंड लॉ। तो नेट फोर्स लग रहा है एफ माइनस म्यू के एन बाय मास है m। तो अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका f माइनस म्यू के एम जी बाय m, तो m और m कैंसिल, तो f माइनस म्यू जी, तो आंसर आ जाएगा आपका f माइनस म्यू जी। ये कब? ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये कब? जब फोर्स आगे की तरफ लगी हो, जब आगे से कोई फोर्स लगी हो, जब पीछे, ये कब? जब फोर्स आगे की तरफ लगी हो, पीछे फ्रिक्शन उसको रेसिस्ट कर रहा होगा, फ्रिक्शन रेसिस्ट नहीं कर रहा होगा, ये तब है जब फोर्स आगे की तरफ लगी हो, फ्रिक्शन आगे की तरफ फोर्स लगी हो, फ्रिक्शन उसको रेसिस्ट कर रहा हो, ये तब होगा एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ऐसा हो कि फ्रिक्शन ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, जैसे एक बनाना का छिलका होता है, बनाना का, तो जब कोई उसके ऊपर स्लिप होता है, तो फ्रिक्शन ही उसे आगे की तरफ ले जाता है, जब कोई बनाना के छिलके के ऊपर स्लिप होता है तो फ्रिक्शन ही उसे आगे की तरफ ले जाता है। तो इस केस में जो एक्सेलरेशन होता है वो f को हटा दे, इस केस में एक्सेलरेशन हो जाता है आपका म्यू के जी। जब फ्रिक्शन, ये कब है? व्हेन फ्रिक्शन प्रोड्यूस फोर्स ऑन द बॉडी। ये कब है? फ्रिक्शन, व्हेन ओनली फ्रिक्शन प्रोड्यूस द फोर्स ऑन द बॉडी, व्हेन ओनली फ्रिक्शन प्रोड्यूस द फोर्स ऑन द बॉडी। तो ये तब के लिए जब फ्रिक्शन ही इसके ऊपर फोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा, लेकिन इसमें तो आगे की तरफ भी फोर्स लगे, पीछे भी फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है, तो ये तब के लिए जब फ्रिक्शन रेसिस्ट कर रहा हो फोर्स को, ये तब के लिए जब फ्रिक्शन ही फोर्स प्रोड्यूस कर रहा हो। तो अब मैं इसको लिख देता हूँ एक और, तो अब हमारे पास तीनों आ चुके हैं, तो अब हम इसको लिख देते हैं। अब आप डायरेक्टली पुट कर पाएंगे कि फ्रिक्शन कहाँ पे यूज होगी, इंक्लाइंड प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे,
when friction resist मोशन, जब फ्रिक्शन मोशन को रेसिस्ट कर रहा होगा तब लगेगा आपका म्यू के जी एक्सेलरेशन, और व्हेन फ्रिक्शन प्रोड्यूस मोशन, कि जब फ्रिक्शन ही मोशन को प्रोड्यूस कर रहा हो तब लगेगा, आई एम सॉरी उल्टा हो गया ये, जब फ्रिक्शन रेसिस्ट कर रहा हो मोशन को तब लगेगा एफ माइनस म्यू के जी एक्सेलरेशन, और जब फ्रिक्शन ही प्रोड्यूस कर रहा हो मोशन को तब लगेगा आपका म्यू के जी एक्सेलरेशन, और इंक्लाइंड प्लेन के लिए तो वही होगा आपका जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा एक्सेलरेशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड के लिए है, लेकिन जब हॉरिजॉन्टल पे हो, जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस कर रहा हो मोशन को तब लगेगा म्यू के जी, और जब फ्रिक्शन रेसिस्ट कर रहा हो मोशन को तब लगेगा एफ माइनस म्यू के जी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।